और कल छठे चरण की वोटिंग होनी है और कल देश की राजधानी दिल्ली में भी सातों लोकसभा सीट पर जो है वोटिंग होनी है। और जहां एक तरफ इंडिया अलायंस ये कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, वहीं अमित शाह का ये बयान आना, अमित शाह ने ये कहा कि अब तक हम 300 प्लस सीटों पर जो है अब तक हम कब्जा कर चुके हैं। कैसे देख रहे हैं अनुराग ओझा, 300 प्लस सीटों पर जीत चुके हैं अब तक? देखिए, रुझान नहीं आया, उसका मतलब वोटिंग नहीं हुई, गिनती नहीं हुई, उससे पहले वो कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटों पर हम अपनी सरकार बना रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है, मैंने पहले भी बोला था कि जब 400 पार का नारा देते ना, तभी हमने बोला था कि इनकी सेटिंग हो गई होगी। तभी तो ये पहले ये आंकड़ा नहीं है, उससे पहले कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है और बौखलाहट में आदमी 400 पार भी बोलता है और 300 पार भी बोलता है। इनकी 100 सीट नहीं आ रही है अभी तक जितने चुनाव हुए हैं। कल 58 सीटों पर चुनाव है, जो छठे चरण का चुनाव है, और 58 में से ये 8 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बढ़ चढ़ कर लोग बहुमत उनको दे रहे हैं, उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंडिया अलायंस वाले सत्ता में आएंगे तो जो हमने नल में जल और जल में टोटी लगा के दी है वो टोटी भी चुरा लेंगे। मैंने एक वीडियो भी दिखा दूं आपको, नल और जल की ही थी, रायबरेली की। ना उसमें जल है, ना ही नल है, ना ही उसमें टोटी है, ना बाल्टी है, ना मग्गा है, ना यानी कि चुरना शुरू हो गया है। अरे मोदी जी की सरकार में सिर्फ बनाया गया है नल। अच्छा। लेकिन उस नल में पानी नहीं आता है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे हैं? जल नल योजना उनकी सिर्फ और सिर्फ झूठी है। उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है। और दावा किताब ये देखिए, इसमें पानी नहीं आ रहा है, दिखा दें जी। तो बना रहा होगा, देखिए, हर घर में जल होगा, नल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, लेकिन उस नल में पानी नहीं होगा। इसमें पानी नहीं आ रहा है। बताइए आप कि इसमें पानी नहीं आ रहा है। कौन सी इनकी नल जल योजना है? सिर्फ और सिर्फ ये झूठ 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 परोसकर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। और आप जैसे पत्रकार आगे वो बताते हैं कि 300 पार हो गए, 400 पार हो गए, कि जनता। वो तो अमित शाह ने कहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, जो कहा जा रहा है वो तो पूछूंगा ना। अमित शाह ने तो जुमला बोला था। बोलिए कि जुमला बोलते हैं वो, बोलिए क्या जुमला बोला था? बोला था ना, मोदी जी जो बोलते हैं, अमित शाह जी कहते हैं ना जुमला है। मोदी जी ने 400 पार बोला था। अब बताइए अमित शाह जी कब आके कहेंगे कि जुमला है? मतलब ये भी जुमला है? बिल्कुल जुमला है। 300 पार का जो आंकड़ा है अमित शाह जी दे रहे हैं, ये जुमला है। इसे जनता को समझना चाहिए। और इनका सिर्फ ये बूम बना रहे हैं, हवा बना रहे, बबल फेंक रहे हैं। और इनका महाराज 300 क्या 30 सीट नहीं आने वाली है। अनुराग ओझा, आप भी एक सनातन धर्म से आते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के लोग नहीं आगे नहीं कह रहे इंडिया अलायंस के लोग आएंगे तो मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। ये किसने कह दिया? प्रधानमंत्री ने बोला। राहुल गांधी का बयान? प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का बयान है? तेजस्वी का बयान है? नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा सनातनी मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव से ज्यादा बड़ा सनातनी है। तो प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं ना। प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोल देते हैं। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ बोला था भाई मोदी जी ने। अब आप बताइए कि ये किस नेता ने कहा है? जिस नेता ने भी ये कहा होगा कि मंदिर पर बुलडोजर चलाओ, मैं उस नेता की घोर निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री ने बोला है तो मैं प्रधानमंत्री जी की घोर निंदा करता हूँ। अब आप बताइए कि कौन सा इंडिया अलायंस का नेता बोला है कि मंदिर पर बुलडोजर चलेगा? बोलिए। दर्शा रहे हैं, वो बता रहे हैं। नहीं रहे, वो सिर्फ डरा रहे हैं। और अच्छा, शुरू से हमारे तमाम हिंदू भाइयों को डरा डरा के उनको लूटने का काम कर रहे हैं। इस सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई हुआ है तो हमारा हिंदू समाज का लोग, ब्राह्मण समाज का लोग प्रताड़ित हुआ है। दलित भाजपा सरकार में बिल्कुल सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को परेशान किया गया है इनकी सरकार। कह रहे हैं मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। ये सिर्फ अब्दुल को बताया जा रहा है और अनुराग की चूड़ी टाइट की जा रही है। अच्छा, अब्दुल तो सिर्फ इनका मोहरा है और असली चूड़ी किसकी टाइट हो रही है वो हिंदू है। और तमाम हिंदू भाई मेरे अब समझ चुके हैं। अच्छा, आज एक मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में, क्योंकि कल छठे चरण के चुनाव है, ये कहा गया कि भाजपा द्वारा एक पिटीशन लगाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि कल जो चुनाव होंगे उसमें जो मुस्लिम लोग जो नकाब पहनकर हिजाब लगाकर जाएंगे, उनका हिजाब हटवा कर वोटिंग करवाई जाए। अब एक चीज बताइए कि मैं क्या पहनूंगा? मैंने पूरा व्हाइट पहन रखा है जी। अब आप मुझको व्हाइट की जगह ब्लैक पहना देंगे? ये आपके हाथ में माइक है, मैं आपके हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा। भाई एक चीज बताइए कि मुस्लिम समाज के लोग शुरू से हिजाब पहनते हैं। आज तक किसी सरकार ने कहा है कि हिजाब उतार दीजिए आप? लेकिन ये वर्तमान सरकार में क्या कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि ये किसी की हितैषी नहीं है। ये आने वाले समय पे कह देगी कि चोटी कटवा के जाना, तिलक हटा के जाना, जनेऊ उतार के जाना, ये कुछ भी कह सकते हैं भाई। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो क्या लग रहा है कि वाकई इंडिया अलायंस इस बार सरकार बना रही है? बिल्कुल इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घबरा के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और पूरा भाजपा का जो मंत्रिमंडल है, आरएसएस का प्रयोगशाला है, ये इसीलिए उजूल फुजूल का बयान दे रहा है। अच्छा, इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका बयान सुना भी आपने 2 दिन पहले? भाई साहब, भगवान भी मोदी के भक्त हैं जी।
और कंगना रनौत ने क्या कहा था कि भगवान राम के अंश हैं मोदी जी। जी। तो ये लोग शुरू से, अभी आप मुझको सनातनी बता रहे थे, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन ये शुरू से सनातन का अपमान करते आए हैं। भगवान जगन्नाथ के बारे में जानते हैं, पुरी से वो चुनाव भी लड़ रहा है। जी जी। और भगवान ने चाहा, इसने भगवान का अपमान किया, ये हारेगा, चुनाव जरूर हारेगा। अच्छा, लेकिन कह रहा है कि मतलब मेरी जबान फिसल गई थी, माफी मांग लूंगा भगवान से। अच्छा, इनका फिसलता क्यों है इतना? मोदी जी का फिसल जाता है, अमित शाह जी का फिसल जाता है, और सबित पात्रा का भी फिसल जाता है। ये लोग फिसलने वाले सरकार को इस बार जनता ऐसे फिसेलेगी कि फिसल फिसल के वहीं पहुंच जाएंगे जहां नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या और महीप चौकसी। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं, यानी कि 10 साल से जो सत्ता चल रही है, कह रहे हैं आप लोग लाख आलोचनाएं कर लें, लाख दुनिया को भटका लें, बहका लें, लेकिन आएंगे तो मोदी। हाँ बिल्कुल, आएंगे तो मोदी जी, लेकिन रोड पर, हम्म। रोड पर आएंगे। सत्ता में वो दोबारा आने वाले नहीं है, क्योंकि 2 बार जनता ने उनको चुन लिया। कह रहे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे तीसरी हैं। बार चाय भी उबाल कर नहीं पी जाती है। अच्छा, और तीसरी बार प्रधानमंत्री इनको कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं यानी कि? ये प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ प्रचार मंत्री हैं। ये प्रचार कर रहे हैं बस। ये इस बार बनारस भी हारेंगे। बनारस हार रहे हैं? बनारस हार रहे हैं। कल दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। दिल्ली 58 सीटों पर कल चुनाव है। 58 की 58 सीटों ये हारने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो लगातार ये बोल रहे हैं कि वो कुछ भी बोल देंगे। वो मंगलसूत्र से बात चली थी जी, मछली से बात चली थी, मुसलमान पर बात पहुंची, भैंस खोलने पर बात पहुंची। अब कह रहे हैं कि आपका बैंक खाता बंद करवाया जाएगा, उसका पैसा निकाल लिया जाएगा। अब उसका पैसा निकाल के कहाँ जाएगा? हमको मालूम है कि भाजपा की सरकार आ गई तो आपका खाता बंद करवा दिया जाएगा। उसका पैसा निकालेंगे, अडानी का कोयला खरीदेंगे, अडानी साहब लोग। पैसा आपके बैंक से निकालेंगे, अंबानी साहब लोग। तो ये काम करने का काम करेंगे बस। तो लग रहा है कि हार जाएंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, भाजपा पूर्ण रूप से हार रही है और ये हार की बौखलाहट है साहब। अच्छा, आपने जगह जगह जो है आप तमाम लोकसभाओं में गए, आपने वहां पर देखा? नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। मोदी जी जाके विदेश तक प्रचार करेंगे और अनुराग ओझा 2-3 लोकसभा 4 लोकसभा में घूम लिया तो आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं हो रही, मैं तो ये पूछ रहा हूँ मतलब माहौल क्या है, क्या लग माहौल रहा है? बहुत बढ़िया है। इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और 350 प्लस पे हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आप उस पत्रकार से भी मिल के आए जिस पत्रकार पर जो है स्मृति ईरानी के क्षेत्र में हमला हुआ? अरे रायबरेली में उसके ऊपर हमला हुआ था। जैसा के पापा लच्छेदार भाषण दे रहे थे। अच्छा। 100 रुपए पर लोगों को वहां पे बुलाया गया था। अब आप बताइए कि पत्रकार ने अगर पूछ लिया कि आपको कितना पैसा मिला, उसने बोल दिया कि 100 रुपया मिला, तो भाजपा का नेता उसको मारेगा? अधमरा कर दिया बेचारे को। ये बौखलाहट है। और जैसा का पापा कहा करते थे, लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि आधी रात को महिलाएं गहना लाद के घूमे। और मोदी जी भी कहा करते थे कि जो पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता है, पत्रकारिता से जिसको डर लगता है वो पत्रकारिता छोड़ दे। मोदी जी का बयान है। अब आप बताइए, जो उनकी सभा में जाके उनसे सवाल पूछ लेता है, उनकी सच्चाई दिखा देता है, तो भाजपा के दंगाई, भाजपा के गुंडे उन्हें मारने का काम करते हैं। अच्छा, तमाम लोग जो हमेशा एक सवाल उठाते थे कि प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करते, तो मीडिया से भी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, कौन 4 मीडिया उनके सामने बैठती है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया? नहीं। हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिया? नहीं। रवीश कुमार को इंटरव्यू दिया? अजीत अंजुम को इंटरव्यू दिया? बताइए। देश के बड़े पत्रकारों को इंटरव्यू दिया उन्होंने। आप छोटे पत्रकार अपने आप को मानते हैं? यानी कि जिनको नहीं, आप छोटे पत्रकार मानते हैं, जो मतलब अपने आगे लिखते हैं कि देश का नंबर 1 चैनल उन लोगों को। भाई साहब, देश का नंबर 1 लिखने से काम नहीं होता, देश का नंबर 1 पत्रकार बनो। वो पत्रकार क्या पूछता है कि आप आम काट के खाते हैं, कि चूस के खाते हैं, कि छिल के खाते हैं, कि धो के खाते हैं, कि फ्रिज में रख के खाते हैं, कि वॉशिंग मशीन में धुल के खाते हैं। मोदी जी, आप टॉनिक कौन सा पीते हैं? एनर्जी कैसे आती है? आप पावरफुल, मतलब थका हुआ, इतने स्मार्ट कैसे लगते हैं? वही तो सवाल होता है। आप घड़ी दाहिने हाथ में बांधते हैं कि बाएं हाथ में बांधते हैं? जुर्राब कौन सी कंपनी का पहनते हैं? जूते में पॉलिश कौन से कंपनी की लगती है? कोई सवाल है भाई? अगर उन पत्रकारों के अंदर हिम्मत है, और 2-3 तो दलाल पत्रकार ऐसे थे, मोदी जी से कुछ पूछ रहे, मोदी जी ने कहा कौन? राहुल गांधी। और वो हंसने लगे। अब उनको यही नहीं पता है कि राहुल गांधी कौन है। विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। 24 में राहुल गांधी बिल्कुल प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और सबका हिसाब किताब होगा। अच्छा, उन तमाम पत्रकारों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने हेलीकॉप्टर से पत्रकारिता की जा रही है आजकल। हाँ, हवाई चप्पल पहनने वाले को सपना था मोदी जी का कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। जब हम लोगों ने ऊपर देखा तो हवाई जहाज नहीं, नीचे देखा तो हवाई चप्पल नहीं। और हवाई जहाज से अंजना ओम कश्यप कर रही है पत्रकारिता, जो कहती है मेरा नाम अंजना ओम फलाने कश्यप है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का आपने एक बयान सुना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है, अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो
पाकिस्तान का जो हिस्सा है, यानी कि जो हमसे POK बिछड़ गया था POK, वो जो है 6 महीने के अंदर हमारा होगा। 10 साल से लोग क्या कर रहे हैं? अब की 10 साल से अब क्या की कर बार रहे हैं? मैं 5। क्या कह रहा हूँ 10 साल से क्या कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा अखंड भारत इसको बना दो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म पाकिस्तान ले लो, चीन ले लो, अफगानिस्तान ले लो, जितना है मैं कह रहा हूँ सबको ले लो, सब हमारा है। लेकिन ये 10 साल से क्या कर रहे हैं साहब? न समय लगता है ना, 70 साल से जो मतलब बिगाड़ पैदा हुआ था उसको सही कर रहे होंगे। बिगाड़ पैदा हुआ है, बताइए कि चाइना कब्जा कर रहा है। लाल आंखें दिखाते हैं ना प्रधानमंत्री। कहाँ लाल आंख चली गई? अब वो लाल आंख कहाँ चली गई? लाल आंख कहाँ चली गई भाई? डरते हैं, वो थर लाल थर कांपता है प्रधानमंत्री के। बहुत बढ़िया बात कही। जी थर-थर काँपते हैं, डरते हैं, सही बात है। और थर-थर काँपते-काँपते हो जाता है ना कि लाल हो जाती हैं, तो इनकी कभी आँखें वैसे लाल हो गई होगी, बाकी ये लाल आँख दिखाने की बात नहीं करते। मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप चलिए चीन के लिए, आगे कदम बढ़ाइए, अनुराग ओझा सबसे पहले अपनी छाती पर गोली खाएगा। अच्छा। हाँ, उसको हम खदेड़ने में सबसे आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, नहीं जाएँगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि जो चीन का लोग है वो पीछे जाए। पूर्वी दिल्ली से जो कन्हैया कुमार है उन पर हमला हुआ, और उस व्यक्ति जिसने हमला किया उसकी तस्वीरें मनोज तिवारी के जो है सभा में बैठे हुए वो सामने आई, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जब डरा हुआ राजा होता है तो मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है, और एक डरा हुआ सांसद अपने गुंडों को भेजकर कन्हैया को मरवाने की कोशिश करता है। कन्हैया को तो फलाने भी मारना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बाद में क्या हुआ? कन्हैया ने फलाने को मारा। तो अब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और हम लोग वोट जो मतलब इन्होंने थप्पड़ का जवाब वोट से, दिल्ली की जनता, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता थप्पड़ का जवाब वोट से लेकिन देगी। और कन्हैया मनोज कुमार तिवारी जी, कह रहे हैं कि इस बार देशद्रोही। मनोज तिवारी कौन मनोज तिवारी? 2 बार से सांसद है। कौन मनोज तिवारी? हमारे गांव में भी मनोज तिवारी है। नहीं कौन नहीं, मनोज दिल्ली में तिवारी? दिल्ली दिल्ली में भी मनोज तिवारी। चलो मिलवाऊं में, कौन मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं? सांसद जो है रिंकिया के पापा की बात कर रहे हैं। अच्छा। अब आप बताइए कि जो कहता है कि कब देबू, कहवा देबू, कैसन देबू, जैसन देबू, लेवे के बानी हम तैयार। आप उसको सांसद बनाएंगे तीसरी बार? 2 बार से है ना, लोगों का प्यार मिल रहा है अब ना। आप एक चीज बताइए, मनोज तिवारी जी एक समय पे कहा करते थे, गाना इनका बहुत वायरल होता है कि दौड़त धूपत चप्पल जूता घींच गए बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलल, बेरोजगार बानी बाबूजी। रोजगार पे ही बात करते हैं, और इनकी 2-3 वीडियो भी वायरल होती है। एक पत्रकार ने पूछा था कि आपके पार्टी के लोग तो संविधान बदलने की बात करते हैं। अरे गाड़ी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? इधर 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 इधर, अरे अरे रोको रोको रोको। क्या है भाई, क्या है ये? एक पत्रकार के सवालों का जो जवाब नहीं दे पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। अब उत्तरी पूर्वी की दिल्ली की जनता समझदार हो गई है, अब वो मनोज तिवारी को हटाएगी और देश को बचाएगी। 4 जून को कैसे देख 4 जून को बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और मोदी साहब का थैला पैक हो चुका है। अब वो थैला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग ओझा हमारे साथ थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। कह रहे हैं कि 4 जून को एक ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है।